मिडनाइट हॉरर शो, भूतिया रास्ते, बिल्ली बनाम भूत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आप सोचते होंगे लो जी फिर आ गए, कोई ना कोई नई दिशा विशाल बताने। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, यहाँ ना बैठो, वहाँ ना बैठो, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या करूं सर, मेरे से किसी की परेशानी देखी नहीं जाती, इसलिए आपके बिना पूछे ही आपकी परेशानियों का निवारण करने आ जाता हूँ। अब मिसेस चोपड़ा को ही देख लीजिए, आज सुबह ही फोन पर बतला रही थी कि भाई साहब न जाने मुझे किसकी नजर लग गई है। 4 महीने से मैं लगातार बीमार ही चल रही हूँ। कभी बीपी कम हो जाता है, कभी बीपी बढ़ जाता है। कल अचानक से सीने में पेन उठ गया। ईको कराया तो पता चला कि हार्ट में कुछ ब्लॉकेज हैं। भाई साहब समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। अभी तो मैंने इंडिया ही नहीं देखा है पूरा, दुनिया तो क्या देख पाऊंगी। सोच रही थी अमेरिका जाने को, लेकिन अब कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। आप आइए ना मुझे देखने। मैंने कहा अब आप इतनी परेशानी में हैं तो आना ही पड़ेगा ना, आपसे रूबरू होने। ठीक है, आता हूँ किसी दिन। तब तक थोड़ी और बीमारियां ओढ़ लीजिए। मेरे चोपड़ा बोली, आप तो मजाक कर रहे हैं, मैं सीरियसली बीमार हूँ, प्लीज आप कुछ करिए ना। मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आता हूँ। चोपड़ा साहब कहाँ हैं आजकल? मिसेज चोपड़ा बोली, वो तो कनाडा में है, अभी अगले महीने आएंगे। डोंट माइंड, आप कुछ ना सोचिए, चोपड़ा जी नहीं है तो क्या, पेशेंट तो मैं हूँ आपकी। कहीं ऐसा ना हो कि आप जब तक आए तब तक मेरा दिल धड़कना ही बंद हो जाए। मैंने कहा राम राम, क्या बात करती हैं, ऐसा कैसे होगा, अभी तो मैं हूं ना आपकी सेवा के लिए। आप टेंशन न ले, मैं शाम को ही आता हूँ। मिसेस चोपड़ा की करुणामयी पुकार सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, और शाम होते ही मैं मिसेस चोपड़ा के घर पहुंच गया। जैसे ही मैं मिसेस चोपड़ा के घर पहुंचा और सोफे पर बैठा, वैसे ही एक पीली सफेद बिल्ली मेरी बगल में सोफे पर आकर बैठ गई। तभी मिसेस चोपड़ा कमरे में आ गई और बड़े प्यार से बोली, लूसी कम, चलिए अपने कमरे में। फिर मुझसे बोली, बड़ी क्यूट है, इसे मैंने कैलिफोर्निया से मंगाया था। अभी लूसी वहां से हटी भी नहीं थी कि एक और बिल्ली मिसेस चोपड़ा के आगे आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर मिसेस चोपड़ा बड़े प्यार से बोली, ओ मेरी बेबी, तू आ गई। और मिसेस चोपड़ा ने उस बेबी को अपनी गोद में उठा लिया। मैंने पूछा, इस बेबी को कहाँ से लाई मिसेस चोपड़ा? जब मैं जर्मनी गई थी वहीं से लाई थी। देखिए कितनी सॉफ्ट स्किन है इसकी, एकदम मखमल की तरह। मैंने पूछा, दो ही हैं और भी हैं मिसेस चोपड़ा? मिसेस चोपड़ा बोली, हाँ हाँ है ना, अभी 4 और हैं, वो भी फॉरेन से ही मंगवाई थी, इंडियन कोई नहीं है। मिसेस चोपड़ा, आपने इन बिल्लियों के लिए कोई अलग से कमरा वगैरह बनवाया भी है, या ऐसे ही यूं ही पूरे घर में घूमती रहती हैं ये सारी रात सोती कहाँ है? भाई साहब, लूसी तो मैं अपने पास ही सुलाती हूँ। ये बेबी अभी छोटी है, इसकी मम्मा भी है, ये उसी के पास सोती है, बच्ची है ना अभी। जनाब, बिल्लियों के आगे मिसेस चोपड़ा शिष्टाचार तक भूल चुकी थी कि अगर कोई घर में आता है तो उससे नमस्कार सलाम कुछ किया जाता है और उसे पानी वानी पूछा जाता है। मैंने कहा, मिसेस चोपड़ा बताइए क्या सेवा करूं आपकी? मिसेस चोपड़ा मेरी सामने वाली सोफा चेयर पर फैलती सी बैठ गई और रोनी सी आवाज बोली, क्या बताऊं भाई साहब, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, मुझे तो लगता है अब ज्यादा दिन तक ना चलूंगी। मैंने कहा, अजीब कैसी बातें करती हैं मिसेस चोपड़ा, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, मुझे लगता है अभी तो आपने 25 सावन भी ना देखे होंगे। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं, अभी तो मैं 22वीं में हूँ। ये लो, अभी तो आपकी उम्र हमारी बेटी से भी आधी है, यानी अभी तो आप छोटी सी गुड़िया हैं, मिनी डॉल। ऐसा है मिसेस चोपड़ा, आपकी परेशानी का कारण मुझे साफ नजर आ रहा है, लेकिन आप हमारी बात मानेंगी नहीं। मिसेस चोपड़ा बोली, ऐसी क्या बात है जो मैं आपकी बात नहीं मानूंगी? मैंने कहा, जी बात कुछ ऐसी ही है, क्योंकि आदमी कभी कभी अपने शौक के आगे किसी की नहीं सुनता, चाहे वह नरक में ही क्यों ना चला जाए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, आप जो कहेंगे मैं करूंगी, मेरी बीमारी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी बीमारियां मुझे छोड़ दें बस। मैंने कहा ठीक है मिसेस चोपड़ा, घर में जब तक नकारात्मक ऊर्जा छाई रहती है तब तक घर में तरक्की नाम की कोई चीज नहीं आ पाती, ना ही घर का कोई भी सदस्य हमेशा स्वस्थ ही रह पाता है।
ये तो आपको पता ही होगा ना। हाँ जी, ये बात तो है भाई साहब। आपने जो शौक पाल रखा है बिल्ली पालने का, यही आपके घर का भूत है, यानी आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण और चौड़ा रास्ता। लोग बिल्ली को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, जबकि बिल्ली लक्ष्मी का नहीं, उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का स्वरूप होती है। यानी जहां भी बिल्लियां रहती हैं वहां अलक्ष्मी का वास होता है, जिससे उस जगह हमेशा कुछ ना कुछ गंदगी बनी ही रहती है। ऐसी बात तो नहीं है भाई साहब, मेरी बिल्लियां तो हमेशा एकदम साफ रहती हैं। मैं उन्हें रोज शैम्पू से नहलाती हूँ। आप ठीक कह रही हैं मिसेस चोपड़ा, लेकिन बिल्ली का स्वभाव ही गंदा रहना है। आप उसे कितना भी शैम्पू से नहला लें, लेकिन उसकी स्किन में, या यूं कह लीजिए कि उसकी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है, वही घर के वातावरण को दूषित करती रहती है, जिससे घर के सदस्यों को नई नई बीमारियां आ आकर घेरती रहती हैं। साथ ही उनका चित्त भी शांत नहीं रह पाता। उन्हें रात दिन यही लगा रहता है कि अब तो अंत समय आ गया और अब नहीं जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, जैसा कि आप अभी बोल रही थी। अब अगर आपको अपनी जिंदगी खुशहाल बनानी है, यानी रोग मुक्त करनी है, तो अपनी जान से प्यारी इन बिल्लियों को कहीं और शिफ्ट कर दें। वरना जो आप सोच रही हैं कि अभी तो आपने पूरा इंडिया भी नहीं घूमा, तो विदेश क्या घूमेंगी। अब आगे आपकी मर्जी। मैं तो बस सलाह दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते।